तो देखिए मोकामा का चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा और जो मेरा आकलन है उसमें अनंत सिंह की ज़मानत तक जब्त हो सकती है। ज़मानत जब्त हो जाएगी। देखिए प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार हैं, तो जानते ही हैं कि चुनाव किस तरह से जीता जाता है। कोई ऐसे तो भोले-भाले आदमी नहीं है, दूध पीता बच्चा तो नहीं है। मैंने पहले भी दर्शकों को बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा बाढ़ के इलाके में एक महागठबंधन तैयार हुआ है। देखिए नीलम देवी के बगावत के बाद जो है अब राष्ट्रीय जनता दल जो है मोकामा में कोई मजबूत चेहरा जो है वो देने जा रहा है। देखिए ये भी चर्चा है कि सूरजभान सिंह जो है वो आरजेडी में शामिल होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के वो नेता थे, रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी थी। पशुपति कुमार पारस की पार्टी है और पशुपति कुमार पारस की कहीं ना कहीं साथ जो है वो आरजेडी के साथ है, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जो है चर्चाएं हैं कि अनंत सिंह जो है मोकामा से खड़े होंगे और इस सीट को जो है आरजेडी गंवाना नहीं चाहती है, तो इसलिए अनंत जो सूरजभान सिंह को अपने पार्टी में लाकर उसको मिलाना चाह रही है और कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट संभावित लग रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। उस क्षेत्र में आपने काम किया था, क्या लगता है किसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, अनंत सिंह का या सूरजभान, अगर टिकट मिलता है सूरजभान जी? यदि टिकट मिलता है सूरजभान को तो शायद टिकट नहीं मिलने की संभावना, उसकी पत्नी को संभावना है वीणा देवी को, तो बात बराबर ही है, वो सूरजभान ही चुनाव लड़ेगा मेनली। तो देखिए मोकामा का चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा और जो मेरा आकलन है उसमें अनंत सिंह की ज़मानत तक जब्त हो सकती है। जमानत जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी। देखिए अनंत सिंह सभी जानते हैं, जो मुख्यमंत्री पलटू राम उसके चपरासी बन गए हैं, इसलिए अनंत सिंह का टिकट पक्का है मोकामा से। अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से विधायक है, लेकिन जब नीलम देवी के बारे में अनंत सिंह से पूछा गया तो अनंत सिंह बोलता है कि खचड़ी कोई कामें नहीं करती है, मतलब अपनी ही पत्नी को गाली दे रहा है कैमरे पर। वही जेल से बाहर निकाली थी। वही निकाली है, मतलब देख लीजिए इन लोगों का क्या कैरेक्टर है। और देखिए वहाँ से पहले चर्चा थी कि राजद के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी होंगे, जो धानुक समाज से आते हैं, लेकिन अभी एक दो रोज से चर्चा गर्म हो गई है कि सूरजभान जो अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में, वो राजद में शामिल हो जाएगा और उसके बाद मतलब धूमधाम से उसकी पत्नी वीणा देवी को राजद का टिकट मिलेगा और अनंत सिंह का वो मुकाबला करेगी। मैंने पहले भी दर्शकों को बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा बाढ़ के इलाके में एक महागठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें 6 लोग थे, उसमें एक की मौत हो गई है, विवेका पहलवान की मौत हो गई, लेकिन 5 लोग उसमें बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरजभान, मोकामा वाला ललन सिंह और अशोक महतो। तो समझिए कि जो वीणा देवी खड़ी होंगी ये इसी महागठबंधन का उम्मीदवार होंगी। तो ये महागठबंधन जो है ये अनंत सिंह को पानी पिला देगा, क्योंकि अनंत सिंह जो अब तक भूमिहार कार्ड खेलता था कि मैं भूमिहारों का नेता हूँ और ये हूँ वो हूँ, तो वीणा देवी के आगे इसका तो भूमिहार कार्ड चलेगा नहीं, क्योंकि वो भी भूमिहार ही है। तो ये वाला कार्ड तो उसका ख़त्म हो जाएगा। और अनंत सिंह के प्रति जो लोगों में वहाँ गुस्सा है, मतलब एक तरह से अनंत सिंह का अहंकार को लेके कि अनंत सिंह अपने आगे किसी को कुछ लगाता नहीं है, तो वो गुस्से का आप देखेंगे नतीजा आएगा चुनाव में। सर ये सवाल है कि अनंत सिंह को अपनी पार्टी के ही कई लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, जदयू के ही कई लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे, तो किस तरीके से नीतीश कुमार क्या उनको टिकट देंगे, क्योंकि टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनंत सिंह ने कहा है कि 14 तारीख को हम जो है नॉमिनेशन। टिकट तो पक्का है अनंत सिंह का। देखिए आपने जो कहा सही है, नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने मतलब खुलेआम एक तरह से अनंत सिंह का विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि कोई बाहुबली खड़ा होगा तो मैं प्रचार नहीं करने जाऊँगा। नीरज कुमार भी भूमिहार जाति से ही आते हैं, मोकामा के ही हैं, मोल्दियार टोला के हैं, लेकिन इसके बावजूद जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने आके खुलेआम अनंत सिंह के साथ रोड शो किया मोकामा में, है ना। और पलटू राम के बारे में तो मैंने बताया ही कि वो चपरासी हैं अनंत सिंह के। अनंत सिंह का तो टिकट पक्का है, इसलिए उसने पहले भी एक बार कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, तो इतना ज़्यादा उसको आत्मविश्वास है, तो उसका तो टिकट पक्का ही है। लेकिन यदि उसको वीणा देवी से चुनौती मिलती है तो अनंत सिंह की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, आपने इतना दिन कार्य किया, क्या लगता है कि मोकामा की जो टशन की लड़ाई है वो किन दोनों समुदाय के बीच में? देखिए इस बार तो दोनों तरह से भूमिहारी हैं और एक जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार की चर्चा हो रही, अमृतांशु आनंद, जो पूर्व डीजीपी बिहार के थे, बहुत ईमानदार डीजीपी थे, आनंद शंकर सर उनके बेटे हैं और बहुत उनकी छवि साफ़ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे हैं अमृतांशु आनंद। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ की पब्लिक को साफ़ सुथरे लोग नहीं पसंद आते हैं, माफिया पसंद आते हैं। आपने जनस्वराज की बात की, जनस्वराज भी उन्हीं आधारों पर टिकट बांट रहा है
पहले उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटेंगे, लेकिन जब भी टिकट का बंटवारा हुआ है, 21 सीटों की जो घोषणा हुई है, उसमें उसी लोगों को उस क्षेत्र से उतारा गया है जो उस क्षेत्र में उस जाति का प्रभाव है। नहीं, नहीं, वो गलतियाँ तो जनस्वराज ने की ही है। मैं कोई जनस्वराज का प्रवक्ता थोड़ा ही हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार हैं, तो वो जानते ही हैं कि चुनाव किस तरह से जीता जाता है। कोई ऐसे तो भोले-भाले आदमी नहीं है, दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना? वो तो खुद मतलब घाट-घाट का पानी पी चुके हैं, चुनावी घाटों का, सारे चुनावी घाटों का पानी पी चुके हैं। तो इसको तो उन्होंने ध्यान रखा ही होगा और मैंने कहा ना कि उसमें बहुत सारे विवादित लोगों को भी टिकट दिया गया। जनस्वराज में अभी मनीष कश्यप को टिकट देने की चर्चा है चनपटिया से। मैं अभी मोकामा के संदर्भ में बात कर रहा था और मोकामा के संदर्भ में मैंने कहा कि जनस्वराज पार्टी अमृतांशु आनंद को चुनाव में खड़ा करेगी, जो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। लेकिन फिर वही बात है कि बिहार की पब्लिक ऐसी सड़ गई है कि इन लोग को अच्छे उम्मीदवार, साफ-सुथरे उम्मीदवार पसंद नहीं आते। उसमें कुछ माफिया वाले उम्मीदवार, गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, ये सब पब्लिक की पसंद बनते हैं। जी। हम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।